नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के उस दर्शन को समझने वाले हैं जो सच में आज के इस शोर शराबे वाले दौर में बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमेशा बोलते रहना या अपनी बात मनवाना ही असली ताकत है, लेकिन चाणक्य नीति एक बिल्कुल अलग ही सच दिखाती है। आज हम उन 12 परिस्थितियों को डिकोड करेंगे जहां मौन यानी खामोशी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे खामोशी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक अचूक रणनीति है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए आइए एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। बस कल्पना कीजिए, एक बहुत ही भव्य राजदरबार लगा हुआ है। राजा ने अपने मंत्रियों के सामने एक बड़ा ही पेचीदा सवाल रख दिया है। अब हर कोई अपनी होशियारी साबित करने के लिए जोर जोर से बोल रहा है, बहस कर रहा है, लेकिन उस पूरे शोर शराबे के बीच कोने में बैठा एक शख्स बिल्कुल खामोश है, एकदम चुप। जब सभा खत्म होती है और राजा उठकर जाने लगता है तो वो अचानक उसी खामोश इंसान के पास जाकर रुक जाता है। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन था? जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि खुद आचार्य चाणक्य थे। वही चाणक्य जिन्होंने एक साधारण से बच्चे को एक विशाल साम्राज्य का सम्राट बना दिया था। उस पूरी घटना का सार उस एक बात में छिपा है जो राजा ने चाणक्य से कही। राजा ने कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया। सच में ये बात साबित करती है कि मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली कूटनीतिक हथियार है। चाणक्य बहुत अच्छे से जानते थे कि सफलता सिर्फ सही बात बोलने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर चुप रहने से भी मिलती है। तो आज हम उन्हीं 12 जगहों का विश्लेषण करेंगे जहां हमें खामोश रहना चाहिए। और हाँ, वीडियो असल में मेरा मतलब है, इस चर्चा के आखिर में हम उस 12वीं और सबसे गुप्त जगह के बारे में भी जानेंगे जहां अक्सर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इस रहस्यमयी खामोशी की पहली 2 परिस्थितियां सीधे तौर पर हमारी ऊर्जा बचाने से जुड़ी हैं। पहली जगह, जब कोई मूर्ख इंसान बहस कर रहा हो। देखिए, चाणक्य बहुत साफ कहते हैं कि मूर्ख के पास कोई लॉजिक नहीं होता, बस जिद होती है। उससे उलझने का मतलब है अपनी ऊर्जा को नाले में बहा देना, क्योंकि दूर से देखने वालों को तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे ना। और दूसरी जगह है जहां हमारी बात की कोई कदर ही ना हो। सोचिए, अगर हम एक हीरे को ऐसे इंसान के सामने रख दें जो सिर्फ पत्थर पहचानता है, तो क्या उस हीरे का कोई मोल रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए जहां हमारे शब्दों का सम्मान ना हो, वहां चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब हम निजता और सीमाओं के उस अहम पहलू पर आते हैं जहां बिना मांगे राय देना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। ये 4 जगह ऐसी हैं जहां हमारा चुप रहना ही बेहतर है। पहला, दूसरों के निजी मामले, जैसे पति पत्नी या भाइयों का झगड़ा हो। इसमें जो दखल देता है ना, वो अंत में हमेशा बुरा ही बनता है। दूसरा, दूसरों के सौंपे गए रहस्य। जो व्यक्ति किसी के राज खोल देता है, वो अपना भरोसा हमेशा के लिए खो देता है। तीसरा, घर का कलह। जब घर की बातें बाहर वालों के सामने जाती हैं तो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, कोई समाधान नहीं निकालते। और चौथा है दूसरों की कमियां। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, उसे सबके सामने उछालना ये सिर्फ हमारे अपने संस्कारों की कमी दिखाता है और कुछ नहीं। तो ये तो हो गई सामाजिक दायरे की बातें। अब हम रुख करते हैं मौन की रणनीतिक शक्ति की तरफ, जहां हम अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखेंगे। मौन खुद को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अचूक साधन है, और इसमें सबसे अहम बात क्या है? ये कि क्रोध हमारी बुद्धि को ढक देता है। ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। गुस्से में हमारे सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, और उस वक्त हमारे मुंह से निकले शब्द अक्सर जिंदगी भर के पछतावे का कारण बन जाते हैं। इसीलिए चाणक्य की सलाह है कि जब गुस्सा आए तो बस खामोश हो जाइए। इसी से जुड़ी एक और परिस्थिति है, जब कोई भरी सभा में हमारा अपमान करे। ऐसे में तुरंत भड़कने के बजाय मौन रहकर अपने काम और अपनी सफलता से जवाब देना, यही एक असली विजेता की पहचान है। जो तुरंत रिएक्ट करते हैं वो अक्सर अपनी गरिमा खो बैठते हैं। अब हम कूटनीति के उन 3 बहुत ही अहम बिंदुओं पर बात करेंगे जहां हमारी अपनी जुबान ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। पहला, जब जानकारी आधी अधूरी हो। बिना पूरी बात जाने अपनी राय देना, सच कहूं तो खुद को मूर्ख साबित करने का सबसे तेज तरीका है। दूसरा, जब समय सही ना हो। अगर समय प्रतिकूल है तो आपकी सलाह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो अपना असर खो देती है और उल्टे नुकसान करवा सकती है। और तीसरा, जो व्यापार और जीवन दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी भविष्य की योजनाएं। अपनी रणनीति कभी भी अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों को नहीं बतानी चाहिए। जो इंसान अपने इरादे पहले ही जाहिर कर देता है, वो अपनी सफलता के दरवाजे खुद ही बंद कर लेता है।
तो हमने अब तक 11 ऐसी परिस्थितियां देखी जहां मौन हमारी रक्षा करता है, लेकिन अब हम उस आखिरी और सबसे गहरी बात तक पहुंच गए हैं। ये वो 12वीं जगह है जिसका हम शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा पहलू जहां इंसान सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, एक ऐसी गुप्त जगह जिसे अगर हमने सुरक्षित नहीं रखा तो हम कभी अपने सबसे ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच सकते। तो आखिर वो जगह है कौन सी? चलिए इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और वो 12वीं सबसे अहम जगह है हमारी अपनी आध्यात्मिक साधना, हमारे निजी संकल्प और हमारी गुप्त मेहनत। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने लक्ष्यों, अपनी पूजा पाठ या अपनी अंदरूनी सफलताओं का ढिंडोरा हर किसी के सामने पीटता है ना, वो असल में अपनी ही शक्ति को कमजोर कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, जिस तरह एक बीज को अंकुरित होने के लिए, बड़ा होने के लिए मिट्टी के नीचे गहने अंधेरे और खामोशी की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे संकल्पों को भी पूरा होने के लिए गोपनीयता की जरूरत होती है। बार बार दिखावा करने से उस काम की ऊर्जा खत्म हो जाती है। सच तो यह है कि जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि मौन आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी निशानी है। ये जानना कि कब बोलना है ये बुद्धिमानी है, लेकिन कब बिल्कुल खामोश रहना है ये ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को आज खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा व्यर्थ के वाद विवाद और दिखावे में अपनी अनमोल ऊर्जा गंवाने में तो नहीं निकाल रहे हैं, या फिर उस बीज की तरह मौन की गहराई में छिपकर अपने लक्ष्यों को सींच रहे हैं? इन 12 परिस्थितियों में मौन को अपनाकर हम अपने जीवन में अपार शांति और एक अभूतपूर्व सफलता हासिल कर सकते हैं। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि मौन का ये नया नजरिया हमारे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाएगा। अरे सुन ले भैया चाणक्य के गीता, जो मान ले बात ना डूबे जिंगिया। पैसा न सब कुछ, ज्ञान बासली धन, पढ़ ले नीति बदल जाई मन। जो बीत गया सो बीत गया, कल की चिंता में आज न खोना। दुश्मन को समझ न दिखाइयो कमजोरी, चुप रह के सीख यही बासली होशियारी। माँ बाप का साया, गुरु का ज्ञान, इज्जत से रखी यही बा पहचान। चाणक्य कह रे सुन ले जमाना, समय से पहले समय के बाद कुछ नहीं मिले रे बस पछतावा। वक्त पर करी अपना काम बा, वक्त पर करी अपना काम बा। धन कमाई हाथ इज्जत से कमाई, गलत रास्ता पर पैसा ना बनाई। सांप के जियत दूध ना पिलाई, अपना घर के राज बाहर ना बताई। जेकर संगत नी तोकरा से मिली, बुरा संगत छोड़ अच्छा राह चुनी। चाणक्य कहे रे सुन ले जमाना, समय से पहले समय के बाद कुछ नहीं मिले रे बस पछतावा। वक्त पर करी अपना काम बा, वक्त पर करी अपना काम बा। शिक्षा से बड़ा ना कोई धन रे, मेहनत से बड़ा ना कोई मंत्र रे। दुनिया में सब कुछ मिल जाई, बीता समय कब हूं ना आई। सोच समझ के चली डगरिया,
चाणक्य के बात बस होना चंदी, चाणक्य के बात बस होना चंदी, चाणक्य के बात बस होना चंदी। भूख लगे ता खाना ना छोड़ी, काम बड़ा होता डर से न मुड़ी, जो अपना बाओकरा पहचानी, दिखावा वाला रिश्ता से बची, गिर के उठल ही असली जीत बा। यही चाणक्य के पक्की नीति बा। चाणक्य कह रे सुन ले जमा, गलती से सीखी ना बार बार दोहराना, ज्ञान से जीते ना तलवार से, यही रहे तो हरा असली परिवार रे। सुन ले नीति गुन ले बात, चाणक्य के ज्ञान से रोशन रात, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, यही बा भारत के असली शान।